हेलो बच्चों, जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये 24 जैन सिफ 2 का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है एंड कॉन्सेंट्रिक है, दैट मीन्स कि सेंटर सेम है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ R1 R2 दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों की वजह से यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले बात कि आपको एक सर्कुलर आर्क की वजह से पोटेंशियल कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर आर्क एक हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और इस सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा ये पहले हम लोग फाइंड करते हैं, है ना। तो देखिए सर्कुलर आर्क की वजह से मान लीजिए पोटेंशियल अपने को फाइंड करना है और ये इसका सेंटर है, तो आप इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना होता है आपको। आप ये मानिए कि छोटा सा सेगमेंट है जिसका लेंथ DL है, इसका पूरे का लेंथ L होगा, बट आप इसको DL लेंथ का मानिए। ठीक है, और चार्ज DQ मानिए। ठीक, तो इस चार्ज DQ की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे वो देख लीजिए। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा K/dq/r, है ना, K/dq/r। ठीक, अब इसमें पूरे में है ना, पूरे का यहाँ पर लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे कि ये छोटा सा जो सेगमेंट है वो एंगल भी काफ़ी स्मॉल बना रहा है डी थीटा, तो आप लिख देंगे यहाँ से, देखिए कि डी थीटा इज इक्वल टू, है ना, एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना DL अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आप DL इज इक्वल टू कितना निकालेंगे R डी थीटा। ओके, एंड लैम्डा कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, मतलब ये DQ/DL। तो यहाँ से आप DQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL। ठीक है, अब इस DQ को उठा करके आप यहाँ रख देंगे K इंटू लैम्डा DL/R। ठीक है, और DL भी हम लोगों ने निकाल रखा है R डी थीटा है, तो देखिए यहाँ से आएगा आपको K लैम्डा R डी थीटा। ओके, सो यहाँ से ये पोटेंशियल हम लोग मिल गया। एंड स्मॉल चार्ज की वजह से देख रहे थे, स्मॉल पोटेंशियल, स्मॉल चार्ज की वजह से देखेंगे आप तो स्मॉल पोटेंशियल, है ना। यहाँ पे दोबारा समझाया तो आपको बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को ये सर्कुलर आर्क की वजह से पोटेंशियल यहाँ निकालना है, तो हम क्या करेंगे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम ये मान लेंगे कि इधर से थीटा के बाद ये छोटा सा जो एलिमेंट है वो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, डी थीटा, या फिर आप दूसरे साइड से भी मान सकते हैं कि इधर से थीटा के बाद कितना बनेगा डी थीटा, एंड पूरा यहाँ से यहाँ तक आप थीटा ऐड कर देंगे डी थीटा करके। तो अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद इधर से मान लीजिए कि 0 से V0, है ना। यहाँ पर बच्चों जरा मैं डायग्राम को ना एक बार और अच्छे से बना देता हूँ ताकि विजुलाइज आपको अच्छे से हो जाए। जैसे ये हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि छोटे से, मतलब एक सेगमेंट छोटा सा मानते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये जो छोटा सा सेगमेंट है ना, ये अपने सेंटर पे थीटा एंगल के बाद एक छोटा सा एंगल बनाएगा डी थीटा। ठीक है, और ये पूरा थीटा कहाँ तक ऐड होगा, यहाँ तक ऐड होगा 0 से थीटा। ठीक है, तो अब लिमिट रख देंगे 0 से थीटा। तो अब इसको इंटीग्रेट करके देखिए, तो V0 और इधर में क्या आ जाएगा, और यहाँ पर एक R मिसिंग है बच्चों, तो R यहाँ पर होगा, तो R से R कैंसिल, तो K लैम्डा और इंटीग्रेशन के बाद थीटा मिल जाएगा। तो ये पोटेंशियल आ गया बच्चों इसके सेंटर पे। ठीक है, अब दो सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ आपको यहाँ पर, तो अगर दो आपको सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक मिनट बच्चों जरा पेज ऐड कर लें। एक सेमी सर्कुलर रिंग है ये वाला, और एक सेमी सर्कुलर रिंग है ये वाला। अब आप देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा बच्चों कि रेडियस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा पोटेंशियल, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, लैम्डा पर। तो दोनों सेमी सर्कुलर है, तो दोनों के लिए थीटा कितना होगा सेंटर पे, ये भी 180 बना रहा है एंड ये भी 180 बना रहा है, तो दोनों के दोनों कितना बना रहे हैं 180, तो उसकी प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पर। एंड पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्ट आपको ऐड करना होता है। तो आप V0 क्या लिखेंगे, V0 लिखेंगे V1 प्लस V2, दैट इज K लैम्डा 1 इंटू पाई प्लस K लैम्डा 2 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ पर
आप लिख देंगे, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना, ये भी यहाँ पर सेम दिया हुआ है, सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स कि लैम्डा सेम है। तो हम लोग क्या कर दें यहाँ पर सीधे लिख दें 2k लैम्डा पाई। तो 2 और k का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और ये पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल होकर 2 मिलेगा, तो लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म में, क्योंकि सारे ऑप्शन लैम्डा के टर्म में हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक बच्चों, मैंने ट्राई किया है कि इसको आपको पूरा डिराइव करके समझा दूं, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे इसमें तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है।